मन की निम्नतर वृत्तियों पर कंट्रोल जो मनुष्य करता है वो सुसंस्कृत मनुष्य कहलाता है। एक और अवगुण होता है तामसकर्ता में, स्तब्ध। स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब होता है विनम्र नहीं है, झुका हुआ नहीं है, किसी की बात नहीं मानता। बहुत से लोग होते हैं, समझाया जाता है कि बेटा आप ऐसा काम मत कीजिए, तो बच्चा वैसा ही काम करेगा। कितना मर्जी समझाओ, जो बोलोगे उससे उल्टा करेगा, यानी उपदेश का पालन नहीं करता। और एक और अवगुण होगा शठः। शठ मतलब होगा मायावी। मायावी का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से एकदम से कोई रूप बदल गया, नहीं। इसका अर्थ होता है कि विचार कुछ है, आपका एक्शन कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। ऐसा व्यक्ति समाज को हानि पहुंचाता है। कई बार होता है किसी मनुष्य से आप मिले, बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे से बात की, आपने उसने आपसे प्रॉमिस किया कि कल वो जरूर मिलेगा और आपका ये काम करके रख देगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ाएगा, और अगले दिन आप उसे फोन करते हैं, वो व्यक्ति फोन भी नहीं उठाता। जिस समय पे आने की बात करी थी उस समय वहां पर आया ही नहीं, 5-6 दिन तक के लिए फोन बंद करके बैठ गया है। और उसके बाद फिर आप फॉलो अप करते हैं तो कहता है ऐसी बात कब हुई थी, अच्छा शायद आप ही को भ्रम हो गया हो, मैंने मिलने की बात तो की ही नहीं थी। फिर आपको फिर धोखा देगा, फिर कहेगा कोई बात नहीं, मैं आज फिर आ जाता हूँ, और फिर दोबारा आपको धोखा देगा। तो ऐसे मायावी लोग बहुत हैं इस संसार में, जिसे शठः बोला गया है। साथ ही दूसरे की आजीविका का नाश करने वाला। देखिए, मधुमक्खियां इतनी मेहनत करती हैं, एक एक फूल के पास जाकर वो रस को लेती हैं, मधु बनाती हैं, और मधु बनाकर वह छत्ते में एकत्रित करती चली जाती हैं। तो जो मधुमक्खी है वो मधु को इतनी मेहनत से बनाती है, परंतु एक पशु आकर उस पे ढेला मारकर उसके सारे मधु को खा के चला जाता है। भालू आएगा और आके सारे मधु को खा गया। तो मधुमक्खी ने तो इतनी मेहनत की, परंतु उसकी मेहनत किसी ने नष्ट कर दी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। माइकल एंजेलो ने बहुत सुंदर एक प्रतिमा जीसस की बनाई वेटिकन सिटी रोम के अंदर। वो पहली ऐसी मूर्ति थी उसकी, क्योंकि मूर्तियां तो उसने बहुत बनाई, परंतु एक बहुत बड़ी सुंदर चट्टान को ढूंढकर, जिसको लोगों ने कहा था कि ये किसी काम की नहीं है, उस पत्थर को चुनकर एक ही चट्टान से एक खूबसूरत मूर्ति बनाई मरियम की और जीसस की। तो मरियम ने अपने पुत्र जीसस को अपने हाथों में उठाया हुआ है और म्यूजियम में वो मूर्ति रखी हुई है, और उस मूर्ति पर माइकल एंजेलो ने अपने सिग्नेचर किए, जो पहली मूर्ति उसकी मानी गई। अब उस मूर्ति पर जो इतनी लाखों करोड़ों क्या अरबों रुपए की जो मूर्ति रही, जिसकी वैल्यू भी कोई नहीं लगा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसको भी कोई तोड़ सकता है। तो 1972 21 मई को टॉथ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि हथौड़ा लेकर उस जीसस की मूर्ति को तोड़ने पहुंच गया। उसने कम से कम 5-6 बार हथौड़े से मूर्ति के ऊपर अटैक किया, और जो जीसस की मूर्ति थी अलग अलग जगह से टूट गई। लोगों ने आकर उसको रोका और फिर उससे पूछा कि तेरा क्या विरोध है इस मूर्ति से, तू क्यों तोड़ना चाहता है इसे, ऐसा क्या कर दिया इस मूर्ति ने, जीसस की तो मूर्ति है, इतनी सुंदर इतनी शानदार मूर्ति है। तो टॉथ ने कहा कि माइकल एंजेलो फेमस हुआ इस मूर्ति को बनाकर, मैं फेमस होना चाहता हूं इस मूर्ति को तोड़कर। तो ऐसे लोग दूसरे की चीज का नाश करते हैं। क्रिएटिविटी खुद की नहीं होती, लेकिन हाँ दूसरे की हर चीज खत्म हो जाए इसके लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं। तो ये आजीविका का नाश करने वाले होते हैं तामस वृत्ति के लोग, आलसी, कुछ नहीं करना चाहते। इनसे बोला जाए तो कहेंगे हम तो इस एज तक काम करेंगे, उसके बाद हम कोई काम नहीं करेंगे, हम तो बस घूमते रहेंगे, ऐसे ही मजे मारते रहेंगे। आलसी। और घमंड इतना होता है कि अगर उन्हें बुद्धि का दर्पण दिखा दिया जाए, अपनी रिफ्लेक्शन दिखा दी जाए, तो उसको देखकर मानते नहीं है और घमंड में रहते हैं, घमंड दर्प से भरे हुए। और ऐसे लोगों में एक और अवगुण होगा, उदासी से भरे हुए, हर समय शिकायत, हर समय मिनमेक निकालना,
बेस्ट से बेस्ट भोजन उनको ला के दे दीजिए। उसमें कोई ना कोई त्रुटि तो निकाल ही देंगे, कहेंगे ये इस खाने में तो ये कमी है, या तो प्रेजेंटेशन की कमी बता देंगे, या कभी कह देंगे नमक ज्यादा है, कभी कह देंगे ये चीज की कमी है। कुछ भी बहाना बनाकर दूसरे को नीचा दिखाना और हर समय उदास रहना। सिचुएशन क्या प्यारी सिचुएशन है, बारिश हो रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही है, लेकिन वो कहेंगे क्यों बारिश हो गई, मेरा तो पैर गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, पैरों में कीचड़ लग जाएगा। तो हर सिचुएशन में उदासी ढूंढ लेते हैं, परंतु एक सात्विक मनुष्य हर परिस्थिति में खुशी ढूंढ लेता है। यही फर्क है सात्विक और तामसिक के अंदर। तामसिक व्यक्ति दीर्घसूत्री होगा। आप जानते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत चीज को लंबा खींचते हैं। आपके सामने आके बैठ जाएंगे और इतना बोर कर देंगे, इतना बोर कर देंगे, आपको लगेगा ये उठे और यहाँ से जाएं। आपका भी समय वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे का भी। तो होता क्या है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो दीर्घसूत्री होते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं, उन लोगों को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। लोग एक बार तो बात कर लेंगे, दूसरी बार बात नहीं करते, क्योंकि उनके सर में दर्द हो जाता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति को लगता है कोई काम नहीं है, या ये सोचते हैं, या ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे समझ कम आता है। तो ऐसे लोगों से लोग बचते हैं। तो तामस वृत्ति के लोग बहुत लंबा खींचते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं, दीर्घसूत्री। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन श्लोकों के अंदर 3 कर्ताओं के बारे में बात की। अब हम जानेंगे 3 प्रकार की बुद्धि और धृति के बारे में। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।